नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर श्रवण कुमार सिंह राष्ट्रीय प्रशिक्षक के रूप में और आपके छत्तीसगढ़ शाला सुरक्षा के अंतर्गत मुख्य प्रशिक्षक के रूप में हूँ। मुझसे आपका संवाद हुआ होगा, आप मेरे चेहरे से वाकिफ होंगे। मॉक ड्रिल विभिन्न विधाओं में मैंने कराए हैं। चलिए आज हम आपको लिए चलते हैं एक बड़ी छिपी हुई आपदा की ओर। ये आपदा है सड़क दुर्घटनाओं की, हम इसे सड़क सुरक्षा भी कह सकते हैं। मित्रों, सड़कें प्रायः स्कूल के नजदीक से होकर गुजरती हैं, या यूँ कहें शालाएं प्रायः सड़कों पर बनी हुई होती हैं। बच्चे इसका इस्तेमाल करते हैं और मित्रों दुर्घटनाओं की संभावना होती ही है। यदि मैं कहूँ सड़कें बोलती हैं तो आपको निसंदेह आश्चर्य होगा। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? निर्जीव और बोल दे मित्रों, सड़कों पर जो बनी हुई संकेत चिन्हें होती हैं वो आपको कहती हैं कि आप सड़कों का व्यवहार कैसे करें। आप जेब्रा क्रॉसिंग की बात कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जेब्रा क्रॉसिंग आप सड़क पर बराबर गुजरते हैं। बच्चों को बताएं जेब्रा क्रॉसिंग क्यों। मित्रों, जेब्रा क्रॉसिंग दो जगहों पर बनाई जाती है। एक जहां सड़कें एक दूसरे को नहीं काटती हैं मित्रों, और दूसरा जहां सड़कें एक दूसरे को काटती हैं। जहां सड़कें एक दूसरे को काटती हैं वहां बनाई गई जेब्रा क्रॉसिंग के पीछे स्टॉप लाइन बना होता है। जिधर से गाड़ियां आती हैं उस और स्टॉप लाइन होता है। ध्यान रखेंगे, जहां सड़कें नहीं काटती वहां जेब्रा क्रॉसिंग में कोई स्टॉप लाइन नहीं होता है। आप पूछेंगे जेब्रा क्रॉसिंग क्यों? ये सड़कों पर बनाई गई काली सड़कों पर सफेद पट्टियां हैं। कई पट्टियां होती हैं बराबर साइज की। बराबर साइज का मतलब बराबर चौड़ाई की और बराबर लंबाई की। क्यों बनाए जाते हैं ये इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि उसी स्थान से यानी जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर से ही आप सड़क पर पार करेंगे, सड़क को क्रॉस करेंगे। ये बच्चों को बताइए। मित्रों, आप कहेंगे कि केवल ये हमारे लिए है ना, जेब्रा क्रॉसिंग उस सड़क से गुजरने वाले गाड़ियों के लिए भी है। आप कहेंगे कि गाड़ियों के लिए क्यों? हाँ, जो गाड़ी के चालक हैं अगर उन्हें आगे जेब्रा क्रॉसिंग दिखता है तो वो अपनी गति धीमी करेंगे, बाएं दाएं देखेंगे कि कोई आ तो नहीं रहा है और तभी अपनी गाड़ी पार करेंगे जेब्रा क्रॉसिंग से। मित्रों, यदि चौराहे पर जेब्रा क्रॉसिंग आप देखें, बच्चों को भी बताइए जेब्रा क्रॉसिंग यदि रेड लाइट है तो आपको रुकना है और जेब्रा क्रॉसिंग पर बने हुए स्टॉप लाइन के पास पहले ही आपको गाड़ी रोकनी है। ये सड़क पर के बने हुए चिन्ह हैं। मित्रों, छोटे से उदाहरण आपको मैं दूंगा। प्रायः बच्चों को बताएं सड़कों पर जेब्रा क्रॉसिंग के अतिरिक्त और भी लाइनें खींची हुई होती हैं। सफेद रंग की सड़क के किनारे दो लाइन पैरेलली गुजरते हैं। वो अपने से बाहर नहीं जाने के संकेतक हैं। मित्रों, इन दो सफेद पट्टियों के बीच में भी आपको पट्टियां मिलेगी। एक पट्टी मिलेगी, दो पट्टी भी मिलेगी। एक पट्टी जब मिलती है तो आप उसे देखें, उसमें कहीं कट तो नहीं है। यदि कट है तो आप ओवरटेक कर सकते हैं। यदि उन पट्टियों में कट नहीं है तो आप ओवरटेक नहीं करेंगे। आइए, ये सड़क पर बनी हुई साइनेज की बात मैंने की। अब आप देखेंगे सड़क पर वर्टिकल खड़े खंभों पर कई संकेतक आपको मिलेंगे, त्रिभुजाकार और गोल। मित्रों, त्रिभुजाकार संकेतक बाध्यकारी होते हैं, मैंडेटरी होते हैं। उन्हें और उनका पालन बिल्कुल करना है आपको। जो गोल वृत्ताकार संकेतक बने होते हैं और खंभे पर बने होते हैं, उनका पालन करना आवश्यक है, लेकिन वो निर्देशात्मक हैं जिन्हें हम कहते हैं
कॉशनरी पहला था जो त्रिभुजाकार बाध्यकारी, यदि आप नहीं मानेंगे पकड़े जाएंगे आप, पेनाल्टी। आइए दूसरा जो वृत्ताकार था उसको कॉशनरी कहते हैं, वो आपको सचेत करने वाले होते हैं। मित्रों, विद्यालय है, विद्यालय के पहले और विद्यालय के बाद आपने देखा होगा गोल वृत्ताकार आकृति में एक बालक झोला लेकर गुजरता हुआ दिखेगा। ये संकेतक है इस बात का कि आगे विद्यालय है और आपको ध्यान रखना है। पहला आपने देखा उदग्र खड़ी, संकेतक। सड़कों पर बनी हुई पड़ी हुई लकीरें, संकेतक। आइए अब तीसरे संकेतक की बात करें। एक इंफॉर्मेटिव संकेतक होती हैं जो आयताकार या वर्गाकार आपके सिर के ऊपर होती है, यानी वो छोटे छोटे कमरे पर नहीं बनी हुई होती है, वो ऊपर बनी हुई होती हैं और वो इंफॉर्मेटिव कहलाती हैं। ये आपको बताती हैं कि आप कहाँ से गुजर रहे हैं, कितनी दूरी तय कर किस स्थान पर आप पहुंचेंगे, ये सूचना देती है। यानी 4 प्रकार के आपने संकेतक देखा। जेब्रा क्रॉसिंग आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि बच्चों को जरूर बताएं कि जब भी वो सड़क पार करें जेब्रा क्रॉसिंग से ही पार करें। आइए अब आपको हम लिए चलते हैं 4E की ओर। मित्रों, सड़क सुरक्षा का जुड़ाव 4E से है। पहला फर्स्ट ई एजुकेशन, दूसरा इंजीनियरिंग, तीसरा इन्फोर्समेंट और चौथा इमरजेंसी रिस्पॉन्स या इमरजेंसी केयर। मित्रों, पहले की बात करें एजुकेशन। किसका एजुकेशन? वही जो आप रोज करते हैं। आप सड़क सुरक्षा से संबंधित ये जो साइनेजेस हैं जिनकी हमने चर्चा की, इन्हें जरूर बच्चों को बताइए, अन्यथा आज रोड एक्सीडेंट एक आपदा में बदलता हुआ। मित्रों, सड़कों की संख्या बढ़ गई, वाहनों की संख्या बढ़ गई। आपसे हम थोड़ी चर्चा गुड समैरिटन की कर लें, सुप्रीम कोर्ट की कर लें और राष्ट्रीय राजमार्ग परिवहन की कर लें। राष्ट्रीय राजमार्ग परिवहन ने सड़क दुर्घटनाओं में होती मौतों और घायलों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताते हुए कुछ निर्देश जारी किए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसे गंभीरता से लिया और निर्देशात्मक निर्देश राज्य और संघ शासित राज्यों के लिए जारी किए गए और भारतीय नागरिकों के लिए सलाहकारी बिंदुएं दी गई। मित्रों, उसमें यह दिया गया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी घायल व्यक्ति की मदद करते हुए यदि वो थाने तक या अस्पताल तक जाता है तो उसे किसी भी केस में नहीं फंसाया जाएगा, यानी उससे उसका व्यक्तिगत इंफॉर्मेशन नहीं लिया जाएगा। ये निर्देश दिए गए। यदि व्यक्ति जो मदद करने में आ गया है वो यदि चाहे तो बीच में भी घायल को छोड़कर जा सकता है, शायद इसका असर भी पड़ा। मित्रों, पहले हम मदद के लिए आगे इसलिए नहीं आते थे कि हो सकता है कि मदद के लिए हम आगे जाएं और फिर आगे चलकर केस में नाम आ जाए और हम परेशानी में पड़े। हमने अभी एजुकेशन की चर्चा की। 4E सड़क सुरक्षा का जुड़ाव 4E से है। पहला एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब अवेयरनेस। किसका? आप अपने स्कूली बच्चों का। मित्रों, ग्रामवासियों का, जो पेरेंट्स आते हैं उनका। आप अपने विद्यालय में निश्चित तौर पर डिफरेंट साइनेजेस के बैनर पोस्टर लगाएं, बच्चों को जागरूक करें, उन्हें बताएं कि सड़क का इस्तेमाल बाईं ओर से करना है। यदि वो साइकिल से यात्रा कर रहे हो तो उनको इस बात का ध्यान देना है कि वो बाईं ओर ही चलें, हमेशा बाईं ओर चलें। मित्रों, ये एजुकेशन की बात की। अब हम बात करेंगे इंजीनियरिंग की। रोड या सड़कों की बनावट भी महत्वपूर्ण है सड़क सुरक्षा के क्रम में। यदि आपको लगता है कि कहीं मोड़ पर या यदि ब्लैक स्पॉट चिन्हित नहीं है, ब्लैक स्पॉट वो जगह है जहां दुर्घटनाएं होती ही हैं, अगर चिन्हित नहीं है और आपको लगता है तो जिले में सड़क सुरक्षा समिति है, वहां आप रिपोर्ट करें। ये सारी बातें इंजीनियरिंग के अंतर्गत है। आपको लगता है कि सड़क की बनावट अच्छी नहीं है तो निश्चित तौर पर आपको जिला
सड़क सुरक्षा समिति ने इस बात की जानकारी देनी चाहिए। हो सकता है उनके संज्ञान में ना आया। थर्ड ई की बात करें, इन्फोर्समेंट। मित्रों, बच्चे, युवा और हम सभी सड़क के नियमों का पालन, अभी हमने देखा संकेतक के रूप में 3 प्रकार के संकेतक, मैंडेटरी, बाध्यकारी संकेतक, पालन नहीं करना। प्राय युवा ये समझते हैं कि हम अपनी युवा के जोश के समक्ष सड़कों का गैर कानूनी प्रयोग करेंगे, परिणाम सामने आता है मौत और घायल होना। मित्रों, इस क्रम में आप देखेंगे यदि नियमों का पालन नहीं हो रहा है तो इन्फोर्समेंट यानी जो नियम बनाए गए हैं बाध्यकारी, उनके अनुपालन में भी ढीली सीली व्यवस्था है। अनुपालन जब होने लगता है तो विभिन्न प्रकार की पैरवियां और वगैरह। अतः इन्फोर्समेंट अगर निश्चित तौर पर हो तो भाई आप हेलमेट का उदाहरण ले लीजिए। प्राय शौक है कि बगैर हेलमेट के चलेंगे, आनंदित होंगे, लेकिन उसी के लिए अगर दंड होता है तो ये रुक सकता है और जान माल की क्षति से बचा जा सकता है। आइए अब हम इमरजेंसी केयर की बात करें, इमरजेंसी रिस्पॉन्स की बात करें। मित्रों, हम सभी ने देखा है, समझा है, पढ़ा है, सीखा है, यहाँ तक कि प्रतिभागी रहे हैं जो प्रशिक्षण छत्तीसगढ़ SCRT के बीएड परिसर में आयोजित थी, जिसमें फर्स्ट एड के तहत कैसे ब्लीडिंग रोकेंगे, कैसे फ्रैक्चर को हम स्टेबल करेंगे और कैसे ट्रॉमिक रिस्पॉन्स कर लेंगे, इसका प्रशिक्षण है। अतः आप अपने द्वारा लिए गए इस प्रशिक्षण को बच्चों को बताएं, ताकि उनसे कराए भी मॉक ड्रिल, ताकि वो और लोगों को बता सकें, खुद बचें, दूसरे को भी बता सकें। इसी संदेश के साथ खुद बचें, दूसरे को भी बचाएं, सड़क सुरक्षा के लिए आगे आएं और कम्युनिटी को एक नई दिशा दें। नमस्कार, पुनः एक बार आपका धन्यवाद।